जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू योर चैनल ट्रेड टू। जो मैं आपका दोस्त काशिफ, उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मजे में होंगे। स्ट्रिप एनालिसिस की एक और सीरीज लेके आपकी खिदमत में हाजिर है। एज यूजुअल कोई डिस्क्लेमर जो समझाया और बताया जाएगा वो सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए, कोई बाय सेल अलर्ट नहीं है। और बिफोर स्टार्टिंग वीडियो मैं आपको बताता चलूँ कि इसके ऊपर ऑलरेडी वीडियो आप लोगों के साथ वीलॉग जो है वो एक रिकॉर्ड कर दिया था मैंने HUBC के ऊपर। मेरे ख्याल में अराउंड शायद 28-27 को मैंने अभी रिसेंटली बनाया था, जब ये बल्कि नहीं समवेयर अराउंड यहाँ था, तो ये लेवल बताया था। आप थोड़ा सा स्क्रॉल करके उसको देख सकते हैं। वीलॉग मैंने असल में पूरा बना लिया था, तो किसी ग्लिच की वजह से उसमें आवाज़ गायब हो गई, तो अभी वो सब सेव हुआ हुआ है वर्किंग, तो अभी मुझे दोबारा बनाना पड़ा है। तो काफ़ी मेहनत है इसके ऊपर एज यूजुअल। तो कुछ सीखें, कुछ समझें, कुछ अच्छा लगे तो अप्रिशिएट ज़रूर कीजिएगा, दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अप्रिसिएशन का सिर्फ एक ही तरीका है कि आप लोग लाइक कर दें और अपना जो वैल्यूएबल कमेंट है उसको ज़रूर बताएं, ताकि इंस्पिरेशन आप लोगों के उससे कंटेंट के लिए मिलती रहे। एनी हाउ, तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें हब पावर लिमिटेड है, तो इसकी वर्किंग मैंने थोड़ी सी मॉडिफाई की है। मैं आपको समझा देता हूँ, ऑल्दो उसके अंदर सारी चीज़ें मैंने यार रिकॉर्ड कर ली थी, लेकिन खैर कोई बात नहीं, एक दफ़ा फिर कर लेते हैं। तो अभी करंटली अगर हम देखें तो ये यहाँ पे इसकी सपोर्ट लेवल मैंने लास्ट टाइम मार्क की हुई थी, तो यहाँ से इसने अपने इस रेजिस्टिंग पॉइंट को हिट किया था। हिट करके फिर यहाँ कंसोलिडेट हुआ और यहाँ पे इसने अपने टेक्निकल करेक्शन जो है उसको एडजस्ट किया। इसको मैं जूम इन करूँ, टेक्निकल करेक्शन को यहाँ पे आके इसने जो है फुलफिल किया और फिर आज दोबारा ऊपर की तरफ जो है गैप दिया इसने और एक नया हाई ऑलमोस्ट मार्क कर दिया समवेयर अराउंड 179 के पास हम इसको बोल सकते हैं। तो अभी किसी ने अगर इसके अंदर बाइंग एंट्री बनाई हुई है, ब्रेकआउट के ऊपर सही बनाई हुई है, अब इसका पोटेंशियल अभी यहाँ पे तो नहीं बनती थी एंट्री, इधर बनती थी, तो ब्रेकआउट के ऊपर किसी ने अगर एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 166 का है। क्यों? क्योंकि जाहिर है ये सपोर्ट जोन जो अब बनेगा, ये रेजिस्टेंस जोन था, प्राइजेस ने ब्रेकआउट देके एक नया हाई मार्क कर दिया, तो पोटेंशियली प्राइजेस के लिए ये जो है बड़ा अच्छा जोन हो सकता है 166 और 167.80 का, क्योंकि प्राइजेस को रीटेस्ट करेंगे और री एंट्री के लिए ये जो है एक अच्छा पॉइंट पोटेंशियली हो सकता है। और अगर यहाँ से रिट्रीव करता है, ऊपर जाता है, तो 178 के पास जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। फिलहाल यहाँ अगर किसी ने एंट्री ली है तो बहुत गलत पॉइंट के ऊपर भाई एंट्री ली है। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको 175 का रखना है, क्योंकि अगर इधर से स्लिप होता है तो पोटेंशियल पॉइंट एंट्री का मैंने आपको बता दिया है। और अब अगर ये 178 को क्रॉस करेगा तब हम इसके अंदर एक नया मोमेंटम देख सकते हैं। यहाँ पे अगर मैं इसका रफ एस्टिमेटेड टारगेट भी यहाँ से निकालता हूँ तो समवेयर अराउंड अगर आप देखेंगे तो यहाँ तक इसने जो है अपनी मूव को जो है कंप्लीट किया था और उससे आगे जाने की भी कोशिश करी है। पोटेंशियल पॉइंट अगर इसके मजीद देख लें, लेट से कि कल इसके अंदर अभी इतना तगड़ा मोमेंटम है तो वो थोड़ा सा फॉर्मेशन कंप्लीट करने में टाइम लेगा, तो अभी 181 और 184 तक अगर लेट से ये हाई लगाता है, एंट्री नहीं यहाँ पे दीजिएगा, ये अपनी मूव कंप्लीट कर रहे हैं। यहाँ पे जैसे स्ट्रक्चर फॉर्मेट किया है इसने, तो अब यहाँ पे आके अभी अपना किसी किस्म का कोई पैटर्न या स्ट्रक्चर फॉर्मेट करता है, यहाँ पे उधर कोई बाइंग सिग्नल अगर बनता है तो फिर आप उसके अंदर री एंट्री ले सकते हैं। नया मोमेंटम जो बनेगा ना, बेसिकली वो कंसोलिडेशन के बाद अगर इधर से ब्रेकआउट करता है, डायरेक्ट ठक 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 ब्रेकआउट की बात नहीं कर रहा मैं, तो फिर मजेदारी वाली बात है, वरना फिर यहाँ पे ट्रैप होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। इंडिकेटर भी हीटअप हुए हैं, तो टेक्निकल करेक्शन इसके ऊपर जो है 110% ड्यू है। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। यार इसमें मैंने एक दो चीजें और हाईलाइट करी थी, वो मेरे जहन से फिल वक्त निकल गई हैं, लेकिन मैक्सिमम अल्हम्दुलिल्लाह डिलीवर हुआ आप लोगों के साथ। फिर भी कोई चीज अगर रह गई होगी तो उसको नेक्स्ट टाइम मैं कवर अप कर लूंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। नेक्स्ट अब हमारा FFL फौजी फूड्स लिमिटेड, तो आई गेस इसकी वर्किंग भी जहां तक मुझे याद पड़ा है पहले हो चुकी हुई थी। 12 अलब जो गया तो वो गया। तो यहाँ पे देखिए इसने एक सपोर्ट जोन अपना मार्क किया था 16 और 1650 पे, 1630 और 1650 पे, हाई अपना मार्क किया 17.54 पे, वहां से दोबारा इसी सपोर्ट जोन के पास आया और वहां से ये ऊपर की तरफ करते करते गया, जहां से मैंने स्ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया। और ना के स्ट्रेंड लाइन को, ये अगर आप देखेंगे प्रीवियसली रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा था, इसने इसको ब्रेकआउट दिया और एक अपवर्ड ट्रेंड का मूव बनाते हुए ऊपर की तरफ इसने ब्रेकआउट दिया है। हमेशा याद रखें कि टेक्निकली जब भी कंसोलिडेशन के बाद, यानी इस तरह जैसे कि पैटर्न फॉर्मेट हो रहा है यहाँ, यानी ये लाइन ट्रेंड लाइन जैसे लेट से यहाँ पे मैंने मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूँ यहाँ लगाई हुई है। अब ये बीच में अगर यहाँ निकल रहा है ना तो यहाँ पे घोटाला हो सकता है। अब यहाँ तो कोई बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी न्यूज हो, बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी कोई ऐसा इवेंट हो तो दैट इज समथिंग एल्स। अपार्ट फ्रॉम दैट अगर कंसोलिडेशन होते होते एकदम बाहर प्राइजेस निकलने तो बहुत ज्यादा चांस होता है कि वहां पे आप ट्रैप हो जाएंगे, तो इस चीज को एहतियात करने की जरूरत है। और अगर ये यहाँ से आके जैसे ये कन्वर्ज हो रही है लाइनें, करीब आके नहीं देखें नैरो हो रही, यहाँ से ब्रेकआउट दे तो यहाँ से वैलिड इसलिए बनता है कि भाई जाहिर है एक वो पीरियड उसका पूरा हो रहा है ब्रेकआउट के लिए, ब्रेकआउट ट्रेडर्स बैठे हुए होते हैं, तो वहां पे एक अच्छा मोमेंटम बनता है। ऑल्दो मैं इसको
को गलत नहीं बोल रहा हूँ, ब्रेकआउट दिया है, तगड़ी कैंडल दी है, वॉल्यूम इसने तगड़ा बनाया है, बट फिर भी कॉशियस होके काम करना जरूरी है। और अगर यहाँ से हम लोग इसका एक रफ टारगेट निकालें, जो मैंने रिसेंटली अभी इसमें जब देख भी रहा था, तो ये देखें उसने यहाँ पे आके एग्जैक्टली इधर प्रॉफिट टेकिंग कराई है और यहाँ से जो है अब प्राइजेस जो है नीचे की तरफ आए। जाहिर है जो यहाँ बैठे उन्होंने दिहाड़ी अच्छी बना ली। अब नेक्स्ट जो दूसरे उम्मीदवार है उनको क्या करना चाहिए, तो भाई ब्रेकआउट ट्रेडर भी यहाँ पे एंटर हुआ होगा 110%, जिसकी वजह से मोमेंटम देखने को मिला। जाहिर है रेजिस्टेंस था, अब एक नया जोन हमारे पास क्रिएट हो गया है। तो अब ये पोटेंशियल पॉइंट हमारे पास जो है एक यही बनता है 17.54 या 60 का, वरना ये वाली ट्रेंड लाइन बनती है क्योंकि ये सपोर्ट का काम ऑलरेडी करती आ रही है। वरना अगर यहाँ पे भी नहीं सस्टेन करता तो फिर ये ट्रेंड लाइन जाहिर है जिसको ब्रेकआउट दिया इसको भी ये सपोर्ट बना सकता है। जाहिर है तोड़ा है तो सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस, और फिर अगर लेट से किसी वजह से यहाँ पे भी नहीं रुकता तो ये वैल्यू जोन तो हमारे पास वैलिड है ही है और यहाँ से ये सारे टारगेट जो है अचीव करता हुआ जा सकता है। स्ट्रक्चर को समझें, स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन को समझें, वो समझ में आ गया आपको ट्रेडिंग में बहुत सहूलत हो जाएगी इंशाल्लाह ताला। मीनवाइल नेक्स्ट मोमेंटम के लिए अब इसको तकरीबन 18 रुपए 60 पैसे से ऊपर क्लोजिंग देना जरूरी है। अगर उससे ऊपर अच्छी क्लोजिंग दे दे तो फिर एक नेक्स्ट मोमेंटम इसके अंदर हम देख सकते हैं। उसके बाद लेटर ऑन करेक्शन जो होगी वो तब की तब देखिएगी, लेकिन पोटेंशियली मुझे लगता है ये भी करेक्शन लेके ही आगे बढ़ेगा। अब तो यहाँ पे लेट्स सी अब कल इसके अंदर क्या होता है। किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आपको जो है 17 रुपए 50 पैसे का रखना है। टारगेट प्रोजेक्शन अगर लेट से मैंने आपको नहीं इसमें नहीं बताया, अगर हम लेट से आगे देखते हैं यहाँ से आगे क्या हो सकती है। अच्छा टेक्निकली अगर फिब के गोल्डन रेशो का लेवल आप देखेंगे, जिनको पता है वो भी यहाँ पे जो है कंप्लीट हो रहा है, तो बहुत ज्यादा चांस इसके करेक्शन के है। लेकिन अगर ये आगे बढ़ता है जोश में होता है बहुत ज्यादा, क्योंकि ऊपर जब खुलता है कोई आइटम इस तरह के ब्रेकआउट का तो लोग जोश में होते हैं, तो ऊपर तक घसीटने के लिए इसमें फिर 19 रुपए 40 पैसे के आसपास भी गुंजाइश हो सकती है। लेकिन इसको अवॉइड करें, मेरा मशवरा है। इन्हीं जो वर्किंग के ऊपर है, इन्हीं जोन्स के ऊपर जो है अलाइन रहें अपने आप को और उसके साथ जो है अपनी वर्किंग को अलाइन करने की कोशिश करें। तो उम्मीद है ये आपको क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है हम नेटवर्क लिमिटेड HUMNL। इसकी वर्किंग को भी क्विकली समझते हैं। ये देखिए इसने यहाँ पे रिसेंटली अपना हाई पोस्ट किया था 1536 और 1560 के बिटवीन, नीचे कंसोलिडेट हुआ, सपोर्ट बनाई 1360 की। यहाँ से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया है, तो ये तीसरा जो है इसने ब्रेकआउट यहाँ पे दिया, इसने इसको रिटेस्ट किया और ऊपर जाके अपने इस रेजिस्टेंस को तोड़ता हुआ भी ऊपर की तरफ जा रहा है। मीनवाइल यहाँ से इसने ब्रेकआउट तो दिया है, ब्रेकआउट देने के साथ साथ अगर आप यहाँ पे देखेंगे तो इसने एक जो है गैप भी क्रिएट किया है, जो कि अब पोटेंशियल सपोर्ट पॉइंट इसके लिए ये बन सकता है। और यहाँ से अगर आप देखेंगे तो ये ट्रेंड लाइन जो मैंने कनेक्ट करी है ये 2 पॉइंट्स पकड़ के, तो ये ट्रेंड लाइन भी इसके लिए सपोर्ट का काम कर सकती है। तो ये कॉन्फ्लुएंस यहाँ पे क्रिएट हो सकता है और जाहिर सी बात है रेजिस्टेंस तोड़ दिया तो ऑलरेडी सपोर्ट यहाँ पे टेस्ट हो जाएगा और यहाँ से नया मोमेंटम अगर इससे बनाना है तो ये आगे की तरफ जाएगा। तो यहाँ पे फिल वक्त जो है आपको वेट करना जरूरी है। किसी ने एंट्री ली है तो स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस 14 रुपए 90 पैसे का रखें, क्योंकि इससे नीचे अगर जाता है तो फिर बाइंग पॉइंट इसका यही 1360 का बनता है। वरना अगर ये यहाँ से ऊपर की तरफ जाता है तो उसका पोटेंशियल पॉइंट 1710 का हो सकता है कमिंग डेज के अंदर, क्योंकि इसने अपना जोन तोड़ा है और जोन के अकॉर्डिंग अगर हम लोग टारगेट निकाल के देखें तो समवेयर अराउंड 17-17.10 के आसपास जो है वो बन रहा है। पेनी स्टॉक है यार, पेनी स्टॉक डबल शाह भी कर देता है, एकदम डबल भी कर देता है, लेकिन ऊपर लटकाता भी ऐसे ही, तो बड़ा कॉशियस होकर इसमें काम करने की जरूरत है। फ्रेश एंट्री के लिए अभी थोड़ा अवॉइड करें, स्ट्रक्चर को कंप्लीट होने दें, उसके बाद जो है री एंट्रीज के अंदर लीजिएगा। तो उम्मीद है ये भी क्लियर हुआ होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। नेक्स्ट स्क्रिप्ट हमारा है TRG पाकिस्तान लिमिटेड। इसका भी वीलॉग समवेयर अराउंड 12-13 को इधर कहीं बनाया हुआ था। इसकी वर्किंग को भी बल्कि उन्होंने थोड़ा सा मॉडिफाई किया है। अब बहरहाल पिछले वीलॉग में आप वर्किंग देख सकते हैं, उसी को थोड़ा सा मैंने मॉडिफाई किया है। मॉडिफिकेशन कोई ऐसी खास नहीं करी है, मैं आपको समझा देता हूँ कि जो ट्रेंड लाइन बेसिकली ऊपर से आ रही है, मैंने इसको एज अ रेजिस्टेंस यहाँ पे समझाया कि रेजिस्टेंस का काम कर रही है जिसने इसको ब्रेकआउट दिया है नंबर 1। लेकिन खुशफहमी में आने की जरूरत नहीं है। एक चीज जो है उसको भी हमने देखना है कि ये जो ट्रेंड लाइन इसकी एक अपवर्ड मोमेंटम बना के ऑलरेडी पहले से जा रही थी, यहाँ पे कितनी दफा इसने इसको ऑनर किया है। तो यहाँ से ब्रेक डाउन के बाद इसने इसको काफी दफा इवन आज भी इसने इसको टेस्ट किया है। तो ये एक थोड़ा सा जो है यहाँ पे थोड़ा शक की गुंजाइश है। तो यहाँ क्या करना चाहिए, यहाँ पे कुछ नहीं करना चाहिए भाई। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप रखें 57 रुपए का, इस कैंडल के लो का 57 रुपए सही, क्योंकि अगर इससे नीचे आता है दोबारा बाइंग पॉइंट यही जोन 55-56 का इसमें बनता है। कंसोलिडेशन हो रही है, लेकिन कंसोलिडेशन के साथ अगर मैं इसको एक लम्हे के लिए हटा दूं तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि इसने जो है यहाँ से ब्रेकआउट दिया है, लेकिन
अधूरी इन्फॉर्मेशन जो है वो हमने नहीं देखनी है। तो इस वजह से मैंने इसको आपके साथ जो है इसको भी प्लॉट रखा है, इसको रिमूव नहीं किया। अब ये यहाँ से ऊपर 58 से ऊपर अगर क्लोजिंग दे देता है तो फिर एक अच्छा मोमेंटम इसके अंदर हमें तकरीबन 60 रुपए के आसपास देखने को मिल सकता है। 60 नहीं बल्कि इसको मैं यहाँ तक कर देता हूँ 60 और 61.30 की, और अगर 61.30 को भी तोड़ के ऊपर जाता है तो 63 रुपए तक का लेवल हमें देखने को मिल सकता है, जो इसका ये वाला हाई है। देखें इसने टाइम बहुत बर्बाद किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। बहुत लोग बेचारे इसमें टॉप के ऊपर स्टक हुए थे, बहुत सारी पोजीशन लोगों की खराब हुई है इसके अंदर, बहुत लोग इसमें बने भी हैं, बर्बाद भी हुए हैं। तो किसी भी स्टॉक को पकड़ के नहीं बैठ जाते, मार्केट के मोमेंटम के साथ, हवा के रुख के साथ चलते हैं। स्टॉप जहां आ रहा है वहां पे प्रॉफिट टेकिंग करें, दोबारा अपॉर्चुनिटी मिले दोबारा बैठ जाए। इतना लंबा बैठने की मेरे हिसाब से जरूरत नहीं है। कोशिश किया करें किसी न किसी, जिस स्टॉक में आप एंट्री ले रहे हैं उसका एग्जिट पॉइंट पहले तय किया करें। स्टॉक में एंट्री लेना इज नॉट अ बिग थिंग, मेन थिंग इज दैट कि आप किस तरीके से एग्जिट ले रहे हो। एग्जिट का जो बटन होता है ना वो नहीं दबता, लालच जब आ रहा होता है करंट मार्केट के अंदर, जब वो कैंडल फ्लक्चुएट कर रही होती है ना, तो ये चीज बड़ा मुश्किलें क्रिएट कर देती है अगर आप यानी आपका कंट्रोल नहीं है खुद पर, आपका यानी पेशेंस लेवल जो है वो इस तरह का नहीं है। तो इस चीज का जो है जरूर ख्याल करें। और बाकी इंडिकेटर्स ऑलरेडी हीट अप हुए हैं, वो भी जो है अभी एडजस्टमेंट चल रही है उसकी। बाइंग पॉइंट इसका मैंने आपको बता दिया, दोबारा ये हो सकता है। लेकिन अगर इस मोमेंटम को कल इससे ऊपर क्लोजिंग देके कंटिन्यू करता है तो 61 और 63 के पास पास जो है हमें प्रॉफिट टेकिंग देखने को मिल सकती है। तो उम्मीद है ये क्लियर होगा। चलते हैं अगले स्क्रिप्ट की तरफ। ऑलराइट, सो हमारा आज का जो लास्ट स्क्रिप्ट है वो है डॉल डेस्कॉम ऑक्सीकैम लिमिटेड। तो इसकी वर्किंग भी आप लोगों के साथ मैंने ऑलरेडी कर ली हुई थी, वंस अगेन इसको दोबारा समझ लेते हैं। यहाँ पे अगर आप देखें तो इसने एक सपोर्ट जोन अपना क्रिएट किया हुआ है 33.85 पे, अपना एक इसने फिर रिसेंट हाई क्रिएट किया 36.28 पे, और फिर यहाँ पे इसने एक माइनर सपोर्ट बनाई जहां से मैंने ट्रेंड लाइन को कनेक्ट किया और एक अपवर्ड मोमेंटम इसमें देखने को मिला। इसने इस रेजिस्टेंस को तोड़ के एक नया हाई अपना क्रिएट किया समवेयर अराउंड 38-39 के बिटवीन, और ऊपर जाते जाते इसने यहाँ पे गैप जो है उसको एडजस्ट करने के लिए छोड़ दिया हुआ है। तो अब फिलहाल क्या है, यानी इसमें हिकमत अमली हो सकती है, क्या पोटेंशियल चांसेस हो सकते हैं। नंबर वन इज दैट ऑब्वियसली प्राइजेस ने ब्रेकआउट दिया है तो सपोर्ट टेस्ट करने आएंगे, तो ये जोन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कमिंग डेज में 36 और 3680 का। क्यों? एक तो एक गैप एडजस्ट होगा, दूसरा ये जो रेजिस्टिंग पॉइंट था ये इसके लिए सपोर्ट का काम करेगा, बट यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर ये ट्रेंड लाइन तो आ ही रही है जो सपोर्ट का काम इसके लिए ऑलरेडी करती हुई आ रही है। यहाँ से रिट्रीव करेगा तो ये 2 पॉइंट्स इसके लिए हमें जो है 36 और 38 का जो पॉइंट है वो हमें कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। जस्ट इन केस खुदा ना खास्ता अगर यहाँ पे भी सस्टेन नहीं करता तो फिर दोबारा हम बाइंग लेवल जो इसका देखेंगे, जिसपे नजर रखेंगे 33.85 का होगा, और यहाँ से रिट्रीव करता है तो ये पोटेंशियल पॉइंट हमें इसमें देखने को मिल सकते हैं। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यहाँ पे अगर हम देखें तो इसने एक अपना हाई जोन ऑलमोस्ट जो है 3873 पे जो है क्रिएट किया है। अगर कल ये जोश में होता है यहाँ पे एडजस्टमेंट अभी नहीं करता, अच्छा सिचुएशन ऐसी भी होती है बाद औकात कि प्राइजेस जो है आगे जाके एक नया मजीद हाई लाके फिर इधर आके एडजस्टमेंट करते हैं, तो ये भी सिचुएशन होती है। तो रियलिटी को हमने नहीं ठुकराना, हमने हर पॉसिबल एस्पेक्ट से देखना है और उसके अकॉर्डिंग अपनी जो मूव है तैयार रखनी है। तो अगर ये लेट से फ्रेश एंट्री कोई लेना चाह रहा है और यहाँ पे नहीं आते प्राइजेस, तो फिर आप 3873 से ऊपर सस्टेन करें तो एंट्री लेंगे नीचे 1 आध रुपए का स्टॉप लॉस लगा के, और ये पोटेंशियल इसका 40 रुपए का पॉइंट हो सकता है। ये टारगेट मैंने इधर जोन पकड़ के इसका जो है उससे निकाला है। यहाँ से जाहिर है फिर एक नई रेंज के बाद ये तकरीबन कम पेश हमें 40.50 के आसपास जो है कमिंग डेज में देखने को मिल सकता है। इंडिकेटर देखें तो इंडिकेटर में भी अभी ऊपर जाने का रूम है, बट काफी ऊपर आके हीट अप हुए थे, उसके बाद एडजस्ट हो रहे हैं। मैकडी भी जो है काफी ऊपर हुआ है। मेजोरिटी ऑफ द केसेस में जो है देखा ही जाता है चांसेस जो होते हैं कि वो एडजस्टमेंट के बाद ही प्राइस जो है एक मोमेंटम अपना कंटिन्यू करते हैं, बट हर सिचुएशन के लिए आपको अपनी वर्किंग को जो है अलाइन करना है और उसके साथ साथ जो है उसको लेकर चलना है। तो उम्मीद है ये भी आपको समझ आया होगा। यार टाइम इतना नहीं हुआ, एक स्टॉक मैं सोच रहा हूँ और आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ, तो उसको हम जो है लास्ट कंसीडर करेंगे। चले जी, तो लास्ट स्टॉक हमारा है इमेज पाकिस्तान लिमिटेड। इमेज के ऊपर 29 अगस्त को वीलॉग बनाया था, ये पोटेंशियल पॉइंट थे, वर्किंग थी इसके ऊपर। तो बल्कि एक साहब का कमेंट भी बड़ा मजेदार सा था, मेरे जहन में नहीं है कि पता नहीं आपकी इस शेयर से क्या दुश्मनी है, आप क्यों नहीं इसके ऊपर रिव्यू करते। तो यार जो भी दोस्त है हमारे उनको इस चीज को देखें कि इसके ऊपर ऑलरेडी जो है वीलॉग मैंने बनाया हुआ है, और ये पोटेंशियल पॉइंट्स इसके जो डिस्कस किए गए थे यहाँ पे एग्जैक्टली अगर आप देखेंगे उधर ही सपोर्ट आके इसने बनाई और आके अपने इन टारगेट्स को अचीव करता हुआ गया है। तो अभी फिल वक्त इसकी मुझे नीड नहीं है, इसको मैं रिमूव कर दूंगा, नंबर 1। नंबर 2, इस कैंडल की भी रेंज की जरूरत नहीं है, इसको भी हटा दूंगा। अब इसने क्या किया, इसने ब्रेकआउट देके यहाँ पे हमारे पास
ये नया हाई बना दिया, सॉरी एक मिनट रुकिएगा, मैं खुद भी कंफ्यूज हो गया उसमें। 1 2 3 4 5, यस। अब यहाँ पे इसने हमारे पास यहाँ पे एक हाई क्रिएट कर दिया है, फ्रेश एंट्री। अब कोई अगर लेगा तो वो इससे ऊपर जाएगा 3250 से, तब हम इसके अंदर फ्रेश एंट्री लेंगे और मैक्सिमम बाउंस के ऊपर इसको छोड़ेंगे, क्योंकि अभी इसमें कोई स्ट्रक्चर फॉर्मेट नहीं हो रहा है, नंबर 1, ऑल्दो ये अप ट्रेंड में है। नंबर 2 इज दैट अगर ये यहाँ से रिट्रीव करता है तो एंट्री पॉइंट दोबारा हम कैच करने के लिए इसको 2963 पे देखेंगे, क्योंकि ये ऑलरेडी एक सपोर्ट का काम कर चुका है। यहाँ पे भी नहीं सस्टेन करता तो यहाँ पे 28.47 तो आ ही रहा है, जो ऑलरेडी इसके लिए प्रीवियस रेजिस्टेंस का काम कर चुका है। यहाँ पे भी नहीं करता तो भाई यहाँ तो करेगा ना 2736 पे, 27.36 पे। तो यहाँ से ऊपर अगर रिट्रीव करता है तो 28, 29 और 32 का टारगेट हो सकता है। इधर से करता है तो 29 का, 29 से करता है तो 32 का, और 32 से बाहर जाएगा तो उसमें कोई स्पेसिफिक टारगेट फिल वक्त नहीं है। उसमें मैक्सिमम बाउंस के ऊपर आपने उसको ऑफलोड करना है और ऑफलोड करने के बाद जो है किसी स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होने देनी है। अच्छा, ये मुझे पर्सनली लग रहा है चैनल बनाता हुआ जा रहा है, यस ये देखें। तो ये एक चैनल की जो है फॉर्मेशन इसमें होती हुई जा रही है, ये देखें ऊपर जाके सेलिंग आ रही है, तो मोस्ट प्रोबेबली इसमें फिर बाइंग सिचुएशन यहाँ पे 30 पे भी मिल सकती है। तो स्ट्रक्चर मुख्तलिफ किस्म के बन रहे होते हैं, उसके अकॉर्डिंगली प्राइस एक्शन के अकॉर्डिंगली अपने स्ट्रक्चर्स को देखा करें और अपनी मूव को जो है तैयार रखा करें कि कहाँ स्टांस लेना है। और जस्ट अगर इसको हम देखें तो ब्रेकआउट करता है, देखें बिल्कुल इसके आसपास जो है इसकी मूव कंप्लीट हो रही है। मीनवेल किसी ने एंट्री ली हुई है तो स्टॉप लॉस 31.50 का जरूर रखिए, वरना फिर बाइंग लेवल जो मैंने आपके साथ डिस्कस कर दिए। उम्मीद है आज की एफर्ट्स भी पसंद आई होगी। पसंद आई है तो डेफिनेटली उसको थम्स अप कीजिएगा, इस पर डबल मेहनत हुई है। और मजीद आप क्या देखना चाहते हैं अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। घर बैठे अगर आप भी मुनीर खानानी सिक्योरिटीज में अपना अकाउंट खुलवाना चाहते हैं तो दिए गए नंबर पर रब्ता कर सकते हैं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह नई इंटरेस्टिंग वीडियो में लगा दूंगी। अल्लाह हाफिज।